पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है, लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में श्रावण कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है वो शिवदयाल जी से चला था, और वही व्यास के अंदर ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये लगभग 150 वर्ष पहले की बोली हुई वाणी है, इन्होंने लिख रखा पहले से ही अमृत वचन समझ के, और आज तक ये राधा स्वामी में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी वहां बैठे हैं बेचारे, उनको इन्होंने समझ में नहीं आई यो गुग्गू बोल के था, यो शिवदयाल जी के वचन सुनाया करता। देखो अब दिखाते हैं आपको, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इस भूमिका से बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक में जो वचन है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। पहले स्पष्ट हो गया बात कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक में हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ के विचार हैं ये वचन सत्संगों अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 को आज 2012 हो गए, 110 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने और छाती के लाई बैठे बोली आत्मा एक परम धनी के वचन जान के। अब देखो अब स्वामी जी महाराज कौन है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब की बहुत सी बातें ज्ञान सुना था। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 8 योग डले डोए, इसका रिजल्ट क्या है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 18 साल तक एक कोठड़ी में बैठकर डड़े डोके साधना करके और के सत्संग शुरू किया, वो दिखाते हैं आपको। ये वचन बोले फिर उन 18 साल की साधना के बाद। ये है सारवचन वार्तिक। ये वचन दफा 1। अब दफा 1 में हम यहाँ पर डांगे। ये शिवदयाल जी के अमृत वचन आपको सुना रहे हैं।
राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। पहुंचावे आगे लिखा है। अब मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान, यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है। पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। अब नीचे देखो तीसरा वचन शिवदयाल जी का। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम स्थान असली के चले, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी मंजिल माने पांचवी मंजिल यानी सतनाम पर। अब मंजिल का अर्थ क्या हो गया, ये देखो इन्हीं के शब्दों में, मंजिल माने स्थान। अब यहाँ संत सिर्फ मंजिल पांचवी मंजिल यानी पांचवें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यहाँ दोनों सतनाम और राधा स्वामी स्थान सिद्ध हो गए, स्थान मंजिल। अब यहाँ 15 पर देखना, वचन नंबर 4 में तक कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारवचन वार्तिक भाग 1 है ये। अब चौथे वचन देखिए उनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। इनके देखियो रे, और तेरा गजब भैया, वहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया इन्होंने, तो कहते हैं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। बालक भी ना बोल रहा ये वचन, जिनके परम धनी बोल रहा है। और मुकाम है कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है संतों ने। आगे परिभाषित करता हुआ कहता है कि संतों ने अपनी अज्ञानता को और संतों के साथ मिला रहा है। किसी संत ने ऐसा नहीं लिखा जैसा इसने बोला है। सतनाम का मुकाम, और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संतों ने सतलोक को, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पुण्यात्मों, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमें ये नकली संत इसे दिखाई दिया करते जैसे परमात्मा से मिल चुके होंगे। जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम ये सतनाम है क्या, कहीं तो इसको कहते सतपुरुष भी सतनाम, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतनाम स्थान। बताओ इन कहाँ कहाँ से रो है। आगरा से श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा स्थापित किया। और जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा का डेरा स्थापित किया। यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, ब्यास डेरा आगरा वाला, और आगरा से ही निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा से निकला है भिवानी में दनोद वाला, ताराचंद वाला। ये सभी श्री शिवदयाल जी के विचारों का ही एक प्रवाह है। यही विचार सबके अंदर विद्यमान है। अब श्री सावन सिंह जी में के ज्ञान था, श्री सावन सिंह जी का शिष्य था बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, तो वो ज्ञान उनके पास भी वही है। और सावन सिंह जी के शिष्य थे कृपाल सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में छतरपुर में एक नारा अलग से अपनी मनमुखी वहां साथ कर दिया, डेरा चालू। और उस कृपाल सिंह का ही एक शिष्य ठाकुर सिंह जी अपने आप मनमुखी लग गया, अलग से करोड़ों लाखों जीवन वो बर्बाद कर गया।
काल ने ये सारे दूत भेज दिए कि बट्ठा बैठा दे इन पुण्यात्माओं का, ये भक्ति के योग रहे नहीं और की सुने नहीं, इनको परम धनी मान के इनके चिपक रहे हैं। अब पता चलेगा किसी परम धनी थे, फिर आप बुद्धिमान समाज है, आंखों देखेगा प्रमाणों को, आप भाग होगा वहां से छोड़कर। कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो जा और पता लग जा हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं गंदे लोग के अंदर और गलत साधना कर रहे हैं गलत गुरुओं के पास बैठकर, उसमें इस प्रकार फड़क के भाग लेना चाहिए, वहां से उतर जाना चाहिए। उस जैसे क्या बताते हैं कबीर, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। जैसे कहते हैं हम उस गलत गुरुओं के ऊपर आश्रित होकर के ऐसे थे जैसे लोक वेद से ज्ञान सुनकर जो साधना कर रहे थे वो तो डूबन वाली थी, जैसे नौका जा रही हो दरिया से पार करने के लिए और उसमें पानी भरने लगा हो, देखा हो या टूटी फूटी है और साथ में दूसरी नौका अच्छी आकर खड़ी हो जाए और वो कहे कि देखो तुम डूबोगे, ये तो टूटी हुई नौका है, इसमें आ जाओ फटाफट। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, इस तरह आपने क्रिया करनी है, फिर जब पता लग जाए कि मार्ग ठीक नहीं दूसरे मार्ग को इस प्रकार तुरंत चेंज करे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो एकदम बहुत चौकस होना कि कैसे कह दिया हम डूबेंगे। जैसे दास बता रहा है कि ये ज्ञान गलत है, ये साधनाएं गलत है, राधा स्वामी पंथ के ये 500 नाम काल के हैं, तो इनको कुछ तो फड़क होनी चाहिए, ये क्यों कहा। तो क्या बताते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा। पहले बेड़ा होता था, नौका नहीं होती थी, एक बेड़ा बनाते थे लकड़ के, पतले पतले हल्के लकड़ों का फूस फास उस पर रख ऊपर का, और उस पर बैठकर दरिया पार करते थे, उसको बेड़ा कहा करते थे। तो कहते हैं वो बेड़े जिस पर हम बैठे थे वो टूटा फूटा था, डूबने वाला था, और साथ में देखा दूसरा बढ़िया बेड़ा आ गया, उसने कहा कि तुम डूबोगे। तो कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा यानी कंडम डुबोण वाला, तो उतर चले फड़क। फड़क माने नो छम दे ही, 1 सेकंड में दूसरे पर छलांग लगा जाना। तो इस तरह आपने अब अपनी जान बचानी है, इन झूठे गुरुओं से वापस आना है। अब जिनको सतनाम का पता नहीं और वो परम धनी, उनको परम धनी के सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक, दास बताओगा वो है सतनाम, उस 2 अक्षर के नाम से पार होगा। और इन्होंने स्वयं लिखा है, श्री सावण सिंह जी ने संत मत भाग प्रकाश 4 में 261 पृष्ठ पे के गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला लिया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 ही नावा, प्रणवत नानक जे कर सत समावा। अब सुनाएंगे आपको, अब पहले ये दिखाते हैं सतनाम क्लियर करते हैं, ये कहां तक बेड़ा गर्क हो रहा है सतनाम के ऊपर इनका। देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 श्री सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है। ये है श्री सावण सिंह जी का स्वरूप, श्री हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना, ये सारे एक कुएं की बांग पी रहे थे। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और ये गोपसेंस पेपर लिमिटेड यहाँ से छपा है, मुद्रक यहाँ के। इसके 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 102 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 3, यहाँ देखना। अब क्या कहते हैं सावन सिंह जी, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोग निज पाया आई। सतपुरुष सतनाम कहाई, यह वाणी है श्री शिवदयाल जी की, खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी कि सतपुरुष सतनाम कहा जाता है
यह वाणी है शिवदयाल जी की बनाई हुई। और सतलोक निज पाया आई, सतपुरुष को सतनाम कहते हैं। और खोला कैसे है इसने कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब यहां सतनाम को ये सतलोक कह रहे हैं, चौथा सतनाम यो चौथा लोक है। अब देखो 106 पृष्ठ पे, ये 106 पृष्ठ पे यहां कोई सत्संगी ने जिक्र किया, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, तो श्रावण सिंह जी ने कहा कौन से राम का जिक्र कर रहा तू, कौन से राम का जस। वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी श्रावण सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पर वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी फिर श्रावण सिंह जी लगे बताओ, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोलने चले हैं कौन, श्रावण सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, इनका सतनाम मना समझ मारा। वहां तक कहते हैं सतनाम सचखंड चौथा लोक है, और यहाँ सतनाम असली राम है। पुण्यात्मा, ये 5 नाम काल के जाप करते थे, 5 नाम काल के। अभी आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में देखा कि इनके घर पे, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के घर पे तुलसीदास आथरस वाले आया करते। उनके माता पिता श्री शिवदयाल जी के उनके शिष्य थे, और शिवदयाल जी ने भी उनकी काफी दिन तक संगत की थी। तो उसने इनसे हटकर ये 500 नाम लेकर और अपना न्यारा पंथ चालू कर दिया शिवदयाल जी ने। अब तुलसीदास जी कहते हैं 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की, ये भाग 1 है। ये भाग 1 सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पीछे से कोई जिक्र चलता आ रहा है, उसके ऊपर आगे डिफाइन किया गया है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। यहाँ कहा कि अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर राख्या। 500 नाम काल के जानो, 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। अब इन 5 नामों से एक छठा नाम और है, वो गुप्त है। परमात्मा कबीर साहब बताएंगे इसके विषय में। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम। और सत नाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। पुरुष माने सतपुरुष के दरबार में ऐसे जाऊंगा, सतनाम ले जीव उबारी। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और आदि नाम इससे अलग है, ये सार नाम है। इस सतनाम के 2 अक्षर का और ये 1 अक्षर का, ये तीनों मिलकर 3 होते ओम तत्, तो ये सतनाम है। और सत्यो आदि नाम यानी सार नाम। अब तुलसी साहेब हाथरस वाले तो कहते हैं 500 नाम काल के हैं,
इनसे अलग है मोक्ष का मंत्र है सतनाम, वो 2 अक्षर का है। और आदि नाम भी तीसरा है, वो सार नाम है। इनसे 3 नामों से मोक्ष होगा। और वो इनके पास है नहीं, राधा स्वामी वालों के पास, जय गुरुदेव वालों के पास, मथुरा वालों के पास और धन धन सतगुरु वालों के पास। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता दिखा दी। उन्होंने